सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसामूलम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वावाय वावाय सर्वभावा तरचे। ओम नमस्ते। आइए, सम्यक दर्शन जैन शासन का मूल प्राण है। आवाज़ ठीक से आ रही सबको? जैन दर्शन का मूल प्राण है सम्यक दर्शन। क्या है? आपको चाहिए सम्यक दर्शन? इधर आ जाइए, आप इधर इधर जाइए, सामने की साइड पास में जाइए। आप लोग भी थोड़े ऐसे आ जाइए, अच्छे से दिखाई देगा, बिल्कुल पास में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सबको दिखाई दे रहा है? पढ़ते फिर ठीक है। अभी देखो ध्यान से, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? सम्यक दर्शन नहीं होता, लोग ये तो कहते हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, देह से भिन्न हूँ, आदि आदि। सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं? ध्यान से सुनना, थोड़ी गड़बड़ वाली बातें कर रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हम सम्यक दर्शन के अभिप्राय से पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम करते ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो परीक्षाएं देते हैं, पढ़ाई करते हैं, मंदिर जाते हैं, आदि आदि, व्रत उपवास करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं। इतना करने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? ये तो आपने सुना होगा, केवड़ी आगर रह गए कोरो। दीक्षा लेकर के भी काम नहीं हुआ, अनंत बार दीक्षा ले ली तो भी काम नहीं हुआ। 11-9 पूर्व पार्टी हुआ तो भी काम नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसकी मीमांसा करने की कोशिश, मेहनत लगेगी, थोड़ी तकलीफ होगी, तकलीफ होना ही चाहिए, मोह को तकलीफ होगी, नहीं समझ में आए तो आप पूछिए सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं? क्योंकि उसमें एक अभिप्राय है। जिन्हें मोक्ष जाना होगा उन्हें सम्यक दर्शन होगा। तो हम तो तैयार है मोक्ष जाने के लिए। कितने लोग मोक्ष जाने तैयार हैं? मैं नहीं मानता आप सब जाने के लिए तैयार है, मैं नहीं मानता, आपको मानना पड़ेगा, मेरे मानने से काम नहीं चलेगा। जरा सुनना आप ध्यान से, क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि हमें अतीन्द्रिय सुख चाहिए या इंद्रिय सुख चाहिए? अब फिर प्रश्न खड़ा कर दिया मैंने आपके सामने। हमें प्रतिकूलता के साथ मोक्ष चाहिए या अनुकूलता के साथ मोक्ष चाहिए? अब बोलो। जनरली हम धर्म का प्रयोग इंद्रियों की अनुकूलता के लिए करते हैं, बस यही मिसिंग है, यही मिसिंग है। आप करोड़ों सास पढ़ लो, 11 पूर्व पढ़ लिया आपने, आप पढ़ लो, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, खूब रट डालो, सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, व्रत उपवास करो, नियम संयम सब कुछ। क्या आप अनुकूलता के साथ मोक्ष चाहते हैं या प्रतिकूलता होने पर भी मोक्ष चाहते हैं? अब सोचो, थोड़ी मेहनत लगेगी। क्या हम इंद्रियों की अनुकूलताओं को शुभ नहीं मानते? ये विपर्य है, इसका नाम मिथ्यात्व। कल्पना करो अपन धर्म में लगे और अपना बिजनेस टूट गया, तो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बोलो। अपन धर्म में लगे, अपनी पत्नी एक्सपायर हो गई,
कितना मुश्किल पड़ती है ये बात समझना कि हम कैसे कहते हैं कि हमारी पत्नी, बच्चे, अनुकूलता, मकान, दुकान सब खत्म हो गया। आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो ना। 3 प्रकार के कर्मों में द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म। आप नौकर्म से मुक्त हो रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? नौकर्म से मुक्त हो रहे हैं। नौकर्म समझते हैं? शरीर के माता पिता, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान और शरीर से रिलेटेड सब चीज, इनका छूटना ये नौकर्म का मोक्ष है। काय का मोक्ष है? मोक्ष कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। एक भाव मोक्ष, एक द्रव्य मोक्ष, द्रव्य कर्म, 8 कर्म का मोक्ष, और 9 कर्म माने संयोग मुक्त। सिद्ध भगवान संयोग मुक्त हो गए हैं। सबसे आखिरी में 9 कर्म मोक्ष है। 13वें गुणस्थान तक, 14वें गुणस्थान तक 9 कर्म का मोक्ष नहीं हुआ। 13वें 14वें गुणस्थान तक शरीर है, वहाँ उसका मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन भाव मोक्ष हुआ पहले नंबर सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि को। भाव मोक्ष का मतलब है आई एम रेडी। काय के लिए? लिखो आई एम रेडी ना। उधर के लिए, उधर के लिए तो हमें इजी लगता है, इन्हें छोड़ने के लिए। कौन को छोड़ने के लिए? अनुकूलता छोड़ने के लिए। आई एम रेडी टू विद स्माइल फेस लीव। क्या क्या छोड़ने तैयार हैं? जाओ। पंडित साहब की रचना पढ़ी होगी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। अभी यदि आप सब यहाँ बोल दो ना सबको, समाज को, कि सुमत प्रकाश जी आ रहे हैं और उनके आने के बाद सबका बिजनेस चौपट। धर्म करने मंदिर जाओगे और पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान तो फिर क्या, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आएंगे, डर जाएंगे। 99% मिथ्यात्व ये है कि हम इंद्रियों के सुख को बनाए रखना चाहते हैं या इंद्रियों के सुख को चाहते हैं। ये आपने देखा होगा, मन्नत वाले भगवान, मन्नत समझते हैं? मनोती करते हैं, भगवान मेरा ऐसा होगा तो 100 गिफ्ट आपको देंगे। गिफ्ट समझते हैं ना? भगवान को गिफ्ट देते कि नहीं देते? माने भगवान कितने खुश होते हैं कि 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। यदि मैंने इनका काम करा दिया तो एक चांदी का छत्र मेरा होगा। माने बिजनेसमैन बिजनेस की ही सोचेगा, उसको भगवान में भी बिजनेस दिखाई दे। वो सोचता है भगवान बिजनेस कर रहे हैं। भगवान को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? मन्नत, हे प्रभु, समझ में आ रहा है? कोई देख लें सेटिंग कुछ कैसी होती तुम्हारी, है ना? मन्नत करना चाहिए। क्यों है? यदि मेरा बच्चा पास हो गया तो, यदि मेरी शादी हो गई तो, समझ में आ रहा है कुछ? तो इसका क्या मतलब निकला? भगवान को आपने व्यापारी माना। अब आप सोचो, मन्नत वालों को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? सोचना जरा शांति से। मन्नत वालों को भी नहीं होगा और जन्नत चाहने वालों को भी नहीं होगा। फिर से सोचना शांति से। मन्नत तो समझते ही ना, मान्यता क्या बोलते हैं आप लोग? यही ना? हाँ, कोई बोल दिया। अभी नोट करते जाओ, एक एक फैसला करना है अपने को, जितना तर्क करना उतना कर लेना। तो इसे अभी किसने फैलाया? भगवान महावीर भगवान की मूल वाणी में और गर्दनों की मूल वाणी में नहीं आया। क्यों नहीं आया होगा आप समझ गए होंगे। अज्ञानियों ने अन्य स्थान पर जाकर के सुना है, मन्नत है पूरी हो जाती है। आप कहें ना ताले वाले, ताले बहुत लगते हैं ना, ताले लगाते मंजार पर हजारों ताले। क्यों? मान्यताएं तो ऐसी मान्यता एक नहीं है, अनंत प्रकार की है। और यदि हम अपने भगवान से भी मन्नत मांगें पूजा पाठ स्वाध्याय तप करने के बदले में, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं हुआ। हमने अपने भगवान को व्यापारी मान लिया, या फिर एक भ्रष्ट अधिकारी। भ्रष्ट अधिकारी समझते हैं? भ्रष्ट अधिकारी से कहो हमारा काम करा दो तो नहीं कराएगा, लेकिन उसे जैसे ही पैसा दिखाएंगे
तो उसका नाम क्या हुआ? भ्रष्ट। अब कैसे यहाँ पे समझो कि हम भगवान को भ्रष्ट मानकर चल रहे हैं, और यदि भगवान को भी भ्रष्ट मान रहे तो अब सम्यक दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहली समस्या एक ये आ गई कि हमको अनुकूलता को सुख मान रहे हैं तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बरसी तप करो, मांस खमन करो, तुम्हें जो करना है करो। मैं मांस खमन के विरोध में नहीं हूँ, कर्म छपना के विरोध में नहीं हूँ, मैं व्रत उपवास के विरोध में नहीं हूँ, मैं स्वाध्याय के विरोध में नहीं हूँ। हाँ, बता सकते हो काय के विरोध में बोल रहा हूँ? बोलो भाई। हाँ, मन्नत अनुकूलताओं की कामना। जब आप अनुकूलता में सुख मान रहे हैं तो गलत जगह पहुंच गए ना आप तो गलत जगह पहुंच गए ना। आप भगवान के पास मन्नत का, अरे एक बार बताओ, भगवान को पत्नी अच्छी लगती तो बेई छोड़ के क्यों जाती? उन्हें व्यापार धंधा अच्छा लगता, वे छोड़ के क्यों जाते? और जब वे छोड़ के गए तो तुम्हें फंसा के क्यों जाए? क्या कह रहा क्या बोल रहा हूँ? जब वे खुद ही छोड़ के जा रहे तो तुम्हें फंसाएंगे, बेटा हमें तो सुख नहीं मिला इनमें, लेकिन तुम्हें पत्नी, बच्चे, व्यापार धंधा, जो और इज्जत आबरू, ये देके जाएंगे। भाई इज्जत आबरू लेके नहीं गए और बेआबरू होके भी नहीं गए। मैं नहीं कहता हूँ बेआबरू माने बदनाम होके गए, बदनाम होके नहीं गए। बस हमें ये फैसला करना है सम्यक दर्शन के लिए कि पहला नंबर किसके लिए सम्यक दर्शन करना है। कुछ बोला मैंने, क्या बोला? किसके लिए? किसके लिए मैंने पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं चल रहा है। व्हाट इज पर्पस? अब इस पे आप मेहनत करो यार, बोलो। मैं और अब नहीं बोलूँ इससे आगे। मैंने ये बहुत नोट किया है कि सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा है, कि उसका मूल कारण ये है कि इस जीव को सच्चे सुख की ही खबर नहीं। इसके लिए यदि आप पढ़ेंगे तो 7 तत्वों में मोक्ष तत्व संबंधी भूल, पिछली बार याद है पर 9 तत्व लिए थे, मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। आज भी किसी को चाहिए तो सोचना जरा, ध्यान रखना। मोक्ष चाहोगे तो पुण्य का उदय जाएगा, अनुकूलताएं जाएंगे, हो सकता है संकट आए, हो सकता है उपसर्ग आए, हो सकता है परिचय आए। ये तो आपको मालूम है वो साधु अवस्था में। तो फिर पंडित ये तो बहुत टफ मार्ग है। हाँ, इस पे अपन चर्चा कर सकते हैं टफ है या नहीं। इस पे आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि टफ है या नहीं। यूँ समझ लो, मैं एक सरल दृष्टांत देता हूँ आपको। कोई व्यक्ति आपको जेल में पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो आपको रिश्वत दे रहा है। उसकी सेटिंग है पूरी, उसकी सेटिंग है। सेटिंग समझते हो ना? वो आपको अरेस्ट कराना चाह रहा है। उसने कहीं शिकायत की हुई है और नोटों में वो लगा हुआ है पाउडर। वो आपको नोटों की गड्डी दे रहा है 1 करोड़। बोलो भाई 1 करोड़ की रिश्वत ले कि छोड़ दोगे? रियली सोचो, पहले नहीं फंस रहे ऐसे सोचो। अपन फंसेंगे नहीं, पकड़े नहीं जाएंगे तो 1 करोड़ की रिश्वत लोगे कि नहीं लोगे? कौन कौन ले लेगा? हैं? ले लेंगे। ठीक। अब आपको थोड़ी पता होता है कि नहीं फंसेंगे तो लोग में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो जो स्वाध्याय करते हैं वो कंपलसरी है कि तू लेने के बाद फंसेगा नहीं, लेना चाहता तभी फंस जाएगा। क्या कह रहा हूँ? यहाँ तो लोग में कोई सबूत चाहिए कि तुमने 1 करोड़ की रिश्वत ले ली, तुम्हारे हाथ में पाउडर लग गया, उससे तुम्हारे हाथ धुलवाए वीडियो कैमरे के सामने, वो तो करेगा। नहीं, इधर तो तुम्हारे परिणाम है ना वहीं हो गया। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ कि इंद्रियों का सुख निर्णय करना है सबको। मैं बिल्कुल सरलता से ले रहा हूँ ये विषय। तो फिर से बोलो कि अपन जैसे ही वहाँ लेने जाते हैं और फंसते, लेकिन कर्मों का विश्वास है। अब ये आपको जब भी 5 इंद्रिय के विषय भोगता है जीव, आप प्रथमानुयोग पढ़ के बताइए। चक्रवर्ती यदि भोगों में मरता है तो 7 में नरक जाता है।
ये कहानी क्या कह रही है? बड़े बड़े लखपति करोड़पति, अभी एक नाम और चल रहा है 15.5 लाख करोड़, ऐसा कि 15.5 लाख करोड़ कोई राजेश मेहता का नाम चल रहा है, उसमें सब जैनों का ही नाम है सबके हर्षद मेहता भी जैन हैं। हाँ, मेरा मतलब उससे ऊपर निकल गया। कहने का मतलब ये है कि आदमी को भरोसा ही नहीं है कि मेरी चतुराई नहीं चलती, साम दाम दंड भेद नहीं चलता है, और दुनिया की पुलिस तो असफल हो सकती है लेकिन कर्मों की। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, इंद्रिय की अनुकूलता आपको निगोद पहुँचाने के लिए है। आज इसी का मेडिटेशन करिए, इसी की सामायिक करिए। आपको क्या क्या चाहिए अनुकूलता में? मैं कह रहा हूँ कितना पुण्य का उदय हम जैनों का कि घर में अच्छी बहू नहीं मिलती तो कितनी निर्जरा होती है अच्छा बेटा ना हो, जैसे चंदन वाला की सेठानी अच्छी नहीं थी तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो अपन चाहिए फायदा अब देखो कैसी दुखती रग है। मैं बहुत सोच रहा हूँ कि स्वाध्याय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मजा आए, स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए जहाँ दर्द हो। दर्द समझ में आए? कोई दर्द पंडित, इसीलिए तो लोग धर्म में आते नहीं है, इसलिए स्वाध्याय नहीं करते। मैं कह रहा हूँ इसलिए स्वाध्याय नहीं करते, इसका क्या मतलब? अरेस्ट नहीं होंगे क्या? क्या आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते मोबाइल पर? रेलवे के मामले में, बैंकिंग के मामले में, पोस्ट ऑफिस के मामले में, जो भी क्या है, एआई के मामले में, सीसीटीवी के मामले में आपको अपडेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि महिलाएं कहीं कपड़े बदल के देखती हैं, वो होता है तुम्हारे जो शोरूम, और मानो कैमरे लगा रखी। अभी तो हॉस्पिटल का मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल में जहाँ महिलाओं के चेकअप होते हैं वहाँ कैमरे लगा रखी, और वे फिल्में हज़ारों लाखों करोड़ों में बिक रही हैं। इसका क्या मतलब निकला? कि हमको सावधान होना चाहिए ना। स्वाध्याय केवल हमें सावधान करती है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहने देती, आपको अज्ञानता में नहीं जीने देता। वो आपको पता लग जाता है कि ये गलत हो रहा है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, यदि यहाँ पर आतंकवादी आ गए तो आपने देखा कोई पिक्चर देखी आतंकवादियों वाली? जैसे कसाव वाली फिल्म आई होगी, तो वो रेलवे स्टेशन सब कितनी नेचुरल खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सब बढ़िया रह रहे हैं। ये तो अपन डर रहे हैं उसे देख के पिक्चर को कि आतंकवादी आ रहे हैं। ये तो अपने को, उन्हें थोड़ी पता कितना नेचुरल दृश्य दिखाई दे रहा है। कल्पना करो यदि आपको मालूम पड़ जाए कि आतंकवादी आ रहे हैं तो क्या करोगे? आप तो बचोगे ना। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जैन शासन में स्वाध्याय केवल हमें कर्मों से बचने के लिए है। आप चाहते हैं 5 इंद्रिय के विषय भोगों में फंस जाएं? देखो जो लोग आपको मजे करते दिख रहे हैं ना, वो आतंकवादियों जैसे हैं। आप जा कर के देखो एक एक हॉस्पिटल में, उन सेठों को जाके देखो जो आज हवालात में है। हर्षद मेहता को हवालात का दृश्य बताओ, मरने वालों के अंतिम दृश्य देख के आओ। आज तुम जो खा पी रहे हो, कल तुम्हें जब कैंसर होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा तो क्या होगा। दूर मत जाओ, सारा हिंदुस्तान जैन बन गया था कोरोना के टाइम। पानी संभाल के, हाथ धो के, हर चीज हाथ धो के। और हम कह रहे थे हाथ धो के खाया करो। क्यों? कोरोना खत्म और बाजार की चीज़ लेके फिर खाना शुरू। अब कोरोना थोड़ी बचा, लेकिन कोरोना के पापा आ रहे हैं, पता है तुमको? नहीं मालूम? कुछ अखबार पढ़ते होगे, एक नया मॉडल आने वाला है बीमारियों का। हमें ये क्यों होता है कि हम केवल कोरोना से बचने के लिए करते हैं? हम अपने नेचुरल लाइफ में शुद्धता, खान पान, रहन सहन, अब इसमें कौन सा पाप है? नहीं, बहुत धर्म कठिन कर दिया। चाय जैसा खाओ, नमोकार मन पढ़ो और आत्मा को ध्याओ और मोक्ष जाओ। अभी मैं क्या बताऊं आपको? मैं बता रहा हूं, अब उल्टी बात बता रहा हूं कि जैन दर्शन आत्मा का कल्याण के लिए तो है ही, लेकिन असाता से बचने के लिए भी है। हमारा चरणानियों का विवेक, खान पान, पानी छानना, कहीं भी हाथ लगाओ तो पहले हाथ धो। कहीं के भी हाथ, लोग महिलाएं क्या करती हैं, मोबाइल से बातें भी करती जाती हैं, मोबाइल चला के, और रसोई भी बनाती जाती। कोरोना के डर से हम हाथ धो सकते हैं,
तो मोबाइल से हमें हाथ नहीं धोना चाहिए। तो जैन दर्शन शरीर के हित में भी है, असाता नहीं कराना चाहता वो, और अनंत काल के लिए असाता से बचा रहा है। हाँ, साता से भी बचा रहा है। क्या करेगा? पहले क्या करेगा ये? असाता से बचाएगा, और फिर क्या करेगा? साता से भी। क्यों? जिन्हें साता प्रिय है तो साता की शैडो असाता है। क्या बोला? साता की शैडो असाता है। यदि आप प्रशंसा सुनना चाहते हो तो आपको दुख होगा, पक्की बात, पक्की बात है। आप कितने एग्जाम्पल चाहिए बता दूंगा, बोलो। प्रशंसा सुनना चाहते हो तो तुमको दुख होगा ही। कैसे? दृष्टांत दे दूं एक, बाकी लगा लेना आप। कल्पना करो आप ससुराल में गए और आप सोचते थे कि बहुत बार हार्टेड, बहुत गर्म जोशी के साथ स्वागत होगा, और वे तो देख के बैठे रहे। आप ही सोच रहे थे ना ससुराल में बड़ा सम्मान होगा, एकदम खड़े हो जाएंगे, अरे आओ, अरे लाला जी आए, कंवर साहब आए। वहाँ तो उन्होंने कंवर साहब आ गए, कब आए? बिल्कुल ठंडी जोशी से। ठीक है, भोजन करोगे, नाश्ता करोगे, सही बता ना। आप प्रशंसा चाह रहे थे ना, भोजन तो अभी भी करा रहे हो, नहाने धोने की व्यवस्था तो अभी भी कर दी उन्होंने, लेकिन अंदर अंदर कहीं कहीं तकलीफ चल रही। क्यों चल रही है? क्योंकि आप प्रशंसा सुनने आए थे। महावीर भगवान का मार्ग ये है, वे साता के लिए नहीं निकले थे, साता की डिमांड करने नहीं निकले थे। ध्यान से सुनना, कुछ कहना है। और इसलिए मुनि भगवंतों को असाता का उदय नहीं आता। कुछ कहा मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? उपसर्ग और परिचय का आना उन्हें असाता का उदय नहीं, कुछ समझ में नहीं आया होगा। मुनिराजों पर उपसर्ग और परिचय, उपसर्ग तो समझते हैं और परिचय भी समझते हो थोड़ा थोड़ा, केस लुंचन आदि, उन्हें साता का उदय लिखा है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं बिल्कुल हैं? हाँ, एक उस समय भी उनकी चित्तवृत्ति शांत है, आत्मा की आनंद में है, संवर निद्रा हो रहा है, उन्हें असाता का उदय नहीं। असाता तो हमें लग रही, क्योंकि हम अनुकूलता चाहते हैं, हम अनुकूलता चाहते, इसलिए जरा सी प्रतिकूलता में लगता है बहुत कठिन है। मुनियों का मार्ग बहुत कठिन है, तो बिल्कुल कठिन नहीं। इस पे मैं जितना डिस्कशन करोगे अपन बात करेंगे। तो पहला ही पॉइंट आ गया, स्वाध्याय करने से हमको अवेयरनेस आती है कि आतंकवादी हैं भोगों के पीछे, भोगों का फल निगोद है और है। अब मिथ्या सुनना है आपको, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? ऐसी बात सुनकर के भी सम्यक इसलिए नहीं होता कि अंदर से एक आवाज़ आती है, कहने दो, अभी तो भोग लो, अभी तो पुण्य का उदय भोग लो। ऐसा नहीं हो इनकी बातें झूठी हों, जिनवाणी की बात झूठी हो, और बड़ी मुश्किल से इतनी बढ़िया पत्नी मिली, पैसा मकान दुकान मिला, और अपन 2 ही दिन से गए, अब देखा जाएगा। पहला लॉजिक मिथ्यात्व का। दूसरा मिथ्यात्व का लॉजिक आपके अंदर टटोल लेना। आप, मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊँगा, आप चाहो तो अभी टिक लगा लेना कि ये गलती अपनी है। दूसरी गलती मिथ्यात्व का आंसर ये है, मिथ्यात्व का कह रहा हूँ, वो ये कहता है इतने लोग मूर्ख हैं, जी अकेले सही हैं, बस न खाएंगे न खाने देंगे। मैंने ऐसा लगता है न तो खुद भोग रहे हैं, खुद ब्रह्मचारी हो गए और सबको मारे डाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमारा ये दूसरा है। मैंने इस आदमी को अंदर अंदर एक कुतर्क चलता है। जिनवाणी में स्वाध्याय से एक गड़बड़ एक और तीसरी हो रही है, वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते उनकी तो ज़्यादा मिस्टेक नहीं लगी, जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनकी मिस्टेक बता रहा हूँ। और वह है कि हम जिनवाणी पढ़ के कुतर्क सीख जाते हैं, कुतर्क सीख जाते हैं। तो मैं तर्क की परिभाषा लिखो तर्क की परिभाषा। जिनवाणी में उस तर्क को सम्यक ज्ञान कहते हैं जो आपके दृष्टि को मोड़ दे, माने सम्यक दर्शन करा दे, और जो आपकी परिणति को मोड़ दे, माने चारित्र मोड़ दे। यदि आप स्वच्छंदता का पोषण करते हैं तो उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं है, वो आपका स्वाध्याय नहीं है, वो आपका स्वाध्याय नहीं है।
मैं ये वर्तमान में देख रहा हूँ कि लोग पढ़ करके, मुझे इसकी अभी मीमांसा चल रही मेरे दिमाग में, ढूंढूंगा देखूंगा लोगों को। अभी एक प्रश्न मेरे सामने आया, सप्तव्यसनी को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। अब किस एंगल से लिखा था कि सप्तव्यसनी को सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसका पोषण नहीं किया। सप्तव्यसन आज की तारीख में नए नए रूप लेके कैसे आ गया, इसका पोषण नहीं किया। उन्होंने शास्त्रों के ही तर्क देके कहा। टोडरमल जी ने लिखा है कि सप्तव्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है, इसलिए सप्तव्यसन करते रहो। माने ये कुतर्क हो गया, ये कुतर्क। भाई जिनवाणी में क्यों लिखा था सप्तव्यसन नहीं करना? अभी इस बात पे बहुत बहस चल रही है। बिना छाने पानी को पीने से सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? तो इसके पक्ष में सोचा जा रहा है कि जब सप्तव्यसनी को हो सकता है तो पानी छानने की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जैनियों को पानी छानने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब जे हो गए कुतर्क। बताना ये चाहिए था कि बच्चों को कि सप्तव्यसन का पाठ इसलिए लिखा गया है तर्क वितर्क के लिए नहीं, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक है। अब उस पर घंटों मीमांसा ये होनी चाहिए कि बच्चे मोबाइल से जुआ खेलते हैं और नेचुरल बिजनेस छोड़ देते हैं, खेती बाड़ी छोड़ देते हैं, कमाना छोड़ देते हैं और वो उस पर खेलने लगते हैं। वे करोड़ों कमाते हैं और करोड़ों गमाते भी हैं। 1 लाख आदमी लुटते हैं तब 2-4 का फ़ायदा होता है, और एक दिन ये 2-4 वाले भी लुट जाते हैं। चर्चा इस पर गहरी मीमांसा होनी चाहिए कि आज के बाद हमें नहीं खेलें। मैं चाह रहा हूँ स्वाध्याय अब ऐसी हो कि घंटों चर्चा वार्ता इसकी हो कि किसी भी कीमत पर मोबाइल यूज नहीं होना है। तो ठीक है पंडित जी, हम आएंगे ही नहीं, तो ठीक है, आप ही भुगतोगे, मुझे क्या दिक्कत है। अब ये रोना मत रोना कि हमारी बहू मोबाइल चलाती 4 घंटा। अब बहू का मामला आता है तो हमको तकलीफ होती है, और छोटे से बच्चे को रोने से बंद करने, चुप करने के लिए हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल से एडिक्शन तो आपने दिया है 3-4 साल की उम्र से, और बहू खराब लग रही है आपको। अब हस्बैंड आया और फेस टू फेस बात नहीं कर रहा, वो फेसबुक पे बात कर रहा है। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? भाई बोलो ना। तो मैं तो सही में अभी भी चाह रहा हूँ प्रवचन मत कराओ इस बार अपन फेस टू फेस और फेसबुक पे चर्चा करो कि एक कहाँ तक हैरान नहीं करेगा। आप देखो, अब अवेयर नहीं करेंगे ना तो मारे जाएंगे। आज की तारीख में बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा तुम्हारी दुकान पर 12 घंटा बैठने का। मुझे तो ये लग रहा है ऐसे कमाऊंगा ना मैं। और गधा से गधा बच्चा भी हो ना जिसे खेलना नहीं आता, वो बटन पर दबा दे तो 2-2.5 हज़ार तो जीते ही जाता है वो, और इतना खुश होता, देख देख मेरा गुड लक। ये हर बच्चा जानता, हर आदमी जानता है कि मुझे खेलना नहीं आता, लेकिन मेरा गुड लक है 2-2.5 लाख जीत जाएगा। वो सॉफ्टवेयर को ऐसे ही सेट किया गया है कि पहले जिताओ फिर हराओ। जीतने वाला बच्चा 10-5 बार जीतता है ना तो रिकॉर्ड दिखाता है सबको, देखो देखो देखो। तो सब कह रहे मेरा बेटा मेरा बेटा। अब बाप ने भी अपना पैसा दे दिया, मामा ने भी दे दिया, चाचा ने भी दे दिया, काका ने भी दे दिया, फूफा ने भी दे दिया, 1 करोड़ का फायदा, और फिर और ज़्यादा लगाया उसने। और एक केस नहीं है आज की तारीख, बहुत केस हैं। अभी एक 75 करोड़ रुपए खो के बैठा एक आदमी, अच्छा खासा सीए आदमी, सीए जिसके अंडर 50 सीए काम कर रहे हो, वो व्यक्ति माइनस में चला गया। मुझे तो यह लग रहा है कि पुण्य का उदय भोगने की भी अक्ल नहीं है। मैंने एक सीए के पास कितना करोड़ अरबों रुपया, और वो अक्ल नहीं थी तो -75 में चला गया। अब इसी को तो कहेंगे पुण्य का उदय भोग नहीं सकती नहीं है। अब ऐसे आप डिस्कस करो, घर में कर सकते हो घर में करो। अपन क्या करते हैं, बच्चों को इतना डिस्कशन नहीं देती। मैं जानता हूँ आज मैं यदि इस विषय पर डिस्कस करूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगूंगा। साहब आप तो भगवान आत्मा की बात बता रहे थे, ये क्या ले आए, इन बातों में बातें ही मत करो। मैं जानता हूँ आप भी बच्चे को स्ट्रिक्टली मना तो करेंगे, कभी नहीं करना, पंडित जी ने मना किया है। मैं नहीं चाहता आप ये कहो कि कभी नहीं करना, और ये भी नहीं करना कि पंडित जी ने मना किया है, और ये तो भूल कर नहीं कहना कि जिनवाणी में लिखा है कभी नहीं करना, नहीं तो नरक चले जाओगे। तो तीनों से बायकाट कर देगा वो, और तीनों जगह नहीं जाएगा। एक बहुत अच्छी घटना है छोटी सी।
मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ आपको। बेटे ने बाप से कहा कि चोरी करना पड़ेगी। बाप धर्मात्मा था। बाप ने कहा अच्छा करो, बहुत बढ़िया। तो बेटे ने कहा पापा फिर आप भी मेरे साथ चलोगे चोरी करने? हाँ चलेंगे, कोई बात नहीं चलेंगे। तो चले गए। अब पिताजी ने तो नहीं चोरी की, बेटे ने चोरी की। और जब जाने लगे तो उन्होंने कहा बेटे इनको जगा के बताते तो ये परेशान होंगे बेचारे, हैरान परेशान होंगे, इन्हें बताते तो। बोले बता देंगे तो चोर नहीं समझेंगे, तो समझने दो, तो अपमान नहीं होगा, ये होना ही चाहिए। अब देखो मैं इसमें ऐसा कहना चाह रहा हूँ, बाप ने सीधे मना नहीं किया कि तू चोरी मत कर, लेकिन वो पूरे हालात का वर्णन किया उन्होंने। ये उस बाप ने किया था जिनके यहाँ ये मान्यता है कि सब कुछ ईश्वर का है। उनके घर में रहा या हमारे घर में रहा कोई बात नहीं है। और बेटे ने कुतर्क किया था जब भगवान का ही है और उनके घर में रहा कि अपने घर रहा तो अपन चोरी करें, तो हाँ चलो बेटा चलो चोरी करें। कौन ने चोरी करने का तर्क निकाला था? ये सब कुछ ईश्वर का है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। उस घर में रहा कि यहाँ घर रहा, चोरी करने को मना नहीं किया। और चोरी करने से लौटे नहीं, उससे पहले कहा ये जगाते तो इन्हें ये तो पता लगना चाहिए कि यहाँ का सामान कहाँ गया। नहीं समझ में आया कुछ? क्यों? तुम्हारे घर में 5-6 कमरे हैं, तो तुम किसी कमरे में से कोई चीज़ लाते हो तो अवेयर करते हो कि नहीं? मम्मी एक सामान मैंने उठा लिया, आपका पर्स, आपके रुपए कुछ उठाते हो तो बोलते हो कि नहीं? तो बोले अपने ईश्वर की संतान है, यहाँ रखा है कि यहाँ रखा, बात तो है कि, लेकिन उन्हें बताते दो, परेशान ना हो। वो मैंने चोरी धीरे से छुड़ाई। ऐसा कह के मैं कहना चाह रहा हूँ, मम्मी और बच्चों के बीच में सबसे बड़ा युद्ध है आज की तारीख। देखो कहानी सरल भाषा में चल रही है, लेकिन बात यही चल रही है। जिनवाणी माता और तुम्हारे बीच में बड़ी लड़ाई चल रही है। जिनवाणी माता बड़े प्रेम से बहुत विस्तार से समझा के बताती है, और आप अपने बच्चों को सीधे कहते हैं डॉन्ट, समझ गए? बच्चे मम्मी की नज़रों से दूर रहना चाहते हैं। सही बात है कि झूठ है? आपको क्या लगता है? बच्चे छिप करके करना चाह रहे, छिप करके आइसक्रीम खाते हैं, छिप करके वीडियो गेम खेलती, छिप करके सो बहुत सारे काम करते हैं। सबको लगता है कि नहीं लगता है आपको? अरे हाँ या ना? पक्का है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। उसका मूल कारण है कि बच्चे को पहले ही उत्तर मालूम है कि यदि मैं पूछूंगा तो आपको बोल नहीं है डोंट, कभी मत करो। क्यों भाई? मैं तुमसे पूछूं पाप करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या लगता है उत्तर आपका क्या है? पाप कभी कभी करो, थोड़ा थोड़ा करो, कभी मत करो। कौन सा उत्तर सही? तीनों में से यही गलती हो गई। बस यही गलती हो गई। जैन धर्म में कहीं नहीं लिखा कि पाप कभी मत करो। आपको कोई शंका हो तो मैं बता सकता हूँ ग्रंथ खोल करके। फिर भाई 5 पाप को अणुव्रत करो पहले। अणुव्रत का मतलब समझते हो? थोड़ा थोड़ा छोड़ो, फिर महाव्रत। महाव्रत कौन सा है? 5 पाप का ही। हिंसा एक पाप है, अहिंसा एक अणुव्रत है, और एक अहिंसा महाव्रत है। ऐसे झूठ सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत। अचौर्य अणु अणु अणु, पूर्ण चोरी कहाँ छुड़ाई? आप सही बताओ, आप अपने बच्चों को गलती करने के लिए अलाउ करते हो? बेटा तू गलती कर, अरे बोलो ना। मैं यहीं से जनरेशन गैप हो गया। मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जिनवाणी माता कितनी बढ़िया लिखी गई है। उसने आपको पूरा पाप छोड़ने के लिए नहीं कहा। उसने नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य पूर्ण महाव्रत ले लो आप, सकल वो क्या है ब्रह्मचर्य महाव्रत, सकल संयम नहीं बोला। आप शादी करो तो शील का पालन करो, शील व्रत का पालन करो, अणुव्रतों का पालन करो। लेकिन हमें ध्यान ही नहीं जाता वहाँ। हमारे घरों में बच्चों को सच कहता हूँ, यदि आप मेरा विज्ञापन लिखवाए ना, तत्व ज्ञान के स्थान पे लिखो पाप प्रचार सभा, तो भीड़ बहुत आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। लोग जिज्ञासा से आएंगे, आज प्रवचन में ये भी आया कि पाप करो। इसका लिखवा देना आज विज्ञापन, पाप
कितने करें, कैसे करें, क्यों करें, पापों के बारे में सम्यक ज्ञान। तो आदमी को ऐसा लगता है आप उल्टी उल्टी बातें कर, मैं उल्टी नहीं कर रहा हूँ, पाप घट के मिटते हैं, पिछली बार बताया था, लेकिन हम घटाने की विधि नहीं बताते। बताओ, आप बच्चे को कहते हो आइसक्रीम कभी मत खाओ, कहते कि नहीं कहते? अरे बोलो, क्यों झूठ बोलते हो आप? बच्चों को आइसक्रीम घटा के खाओ, घटा के खिलाओ ना उसको। घर में बना के खिला सकते तो घर में बना के खिला दो, और बाजार की खा रहा है मान के चलो तो इतनी सी तोड़ के फेंक दो, कम कर दो, इतनी और कम कर दो, अगली बार इतनी और कम कर दो, धीरे खाने तो दो। फिर एक आइसक्रीम 4 लोगों में बांट दो, एक आइसक्रीम 2 बच्चों में बांट दो, एक आइसक्रीम को थोड़ी अभी खाओ बेटा, एक थोड़ी आधा घंटे बाद खा लेना, रख दो, हम फ्रिज में रख देंगे तुम्हारी आइसक्रीम गिलास के अंदर। मैंने उसको उपाय तो बताओ। हम तो सीधे कहते हैं डॉन। क्यों बेटे, तुम टॉफी खाते हो? खाते हो? हाँ, डरो मत, सही बोलो। अरे डरने की बात, अब ये बच्चा इसलिए संकोच कर रहा है जैसे इससे बहुत बड़े पाप के बारे में कबूलात करा रहे हो। ये घर वाले बोलते नहीं ये टॉफी नहीं खाना चाहिए, देख पंडित जी ने भी तुझे कहा था आज ये टॉफी नहीं खाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ टॉफी खाओ, पहले घर की बना के खिला दो, बाजार की भी खाने की जिद कर रहा था तो 1-2 बार खिला दो, और फिर उसका सम्यक ज्ञान कराओ। देख बेटे, इस टॉफी के प्रचार में क्या लिखा है, देख इस टॉफी के पीछे क्या लिखा है, और देखो इसके बारे में कंटेंट्स में क्या आया है, धीरे धीरे बता दो। बच्चे को सीधे मना करोगे तो अगली बार वो नहीं पूछेगा। अब आपको समझ में आ रहा है? अब बड़ी लड़ाई बता दी हमने आपको। घर घर में सास और बहू में सबसे बड़ी लड़ाई, बहू कभी नहीं चाहती कि धर्मात्मा और ज्ञानी सास मिले। क्योंकि धर्मात्मा और ज्ञानी सास की बड़ी समस्या है। वो अपने पूरे जीवन के अनुभव से कहती है डोंट टच, डोंट ईट, कभी नहीं खाना बेटा। हमने तो बहुत खाए थे पहले, लेकिन जब हमें पता लगा तब से हमने छोड़ दिया। मैं आपको सही कह रहा हूँ, इन बच्चों को कुछ कहने का मैनेजमेंट का तरीका अलग है। गलत लगे तो बिल्कुल बोल देना, और नहीं तो बिल्कुल अगली बार कहो आप अपने व्यापार धंधा और पापाचार किस तरह से करें, ये आज सिखाया जाएगा। पक्के में यह जगह नहीं मिलेगी आपको, बहुत बड़ी सभा करनी पड़ेगी सड़क पर, क्योंकि लोग एक सोचेंगे ऐसी कैसे कह सकती हैं। जिज्ञासा से ही आएंगे लोग, अरे अजैन से अजैन आ जाएंगे, जिज्ञासा से आएंगे क्या कह रहे हैं, सोच रहे प्रैक्टिकल करने की। तो अभिप्राय में क्या है, अतीन्द्रिय सुख, इसकी पता नहीं है, या अनुकूलता। ऊपर सुख लिखा है। अभी आपको सही बात बताया तो मोक्ष के सुख का परिचय ही नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का परिचय ही नहीं है। आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा खुलेगा ये विषय। मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगा, आप जितना पूछेंगे उतना खुलेगा ये विषय आपको। चूँकि शरीर का परिचय है, और शरीर का परिचय में 5 इंद्रियों का विषय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय है पुद्गल, और मन के माध्यम से अनुमान से आत्मा। कुछ बोला मैंने, अनुमान से आत्मा, और 5 इंद्रियों से सीधा सीधा इंद्रिय प्रत्यक्ष। अब यही बहुत बड़ी लड़ाई चालू हो गई कि हम लाख कहें कि यहाँ सुख नहीं है, तुम कह रहे हमें सुख है। क्यों? क्रिकेट मैच देखा था बेटा आईपीएल का? हाँ, मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ देखो मज़ा आया। तुम्हें मज़ा आया कि नहीं आईपीएल? तुम्हें भी मज़ा आया। अब ये तो प्रत्यक्ष लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इंद्रियावलंबी है, और इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल उसका विषय है, तो उसे तो 100% सुख लग रहा है। नए कपड़े पहनने पर मज़ा, नई नई मिठाइयाँ खाने पर मज़ा। अच्छा से अच्छा धर्मात्मा कहीं नई जगह चला जाए, मसूरी, कुल्लू मनाली, कहाँ जाते, कुल्लू क्या है, हाँ श्रीनगर, उस ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है तब पता लगता है कहाँ से चले गए। तो उसको क्या लगता है, वो यदि उस दिन वो नहीं आते ना तो अच्छी जगह है। अभी भी लोग जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। मैंने घटना घटती है उस दिन लगता है कि अरे आज। अब 5 इंद्रिय के विषयों का परिचय आपको है, और वहाँ आपको सुख लगता है। अब नाराज नहीं होना, डरना भी मत, झूठे ही सही, एक बार लिखना तो सही, भले ही मैं सुख मानता हूँ लेकिन है नहीं।
होमवर्क करना पड़ेगा, आधा घंटा पौन घंटा जब भी आप करो, कॉपी में लिखो। बच्चों को देखने में सुख है, लेकिन है तो नहीं, लगता तो है। अब जहाँ आप अटक जाओ ना, उसी की सबऑर्डिनेट फाइल खोलो। अनंत जन्मों में अनंत बच्चे हुए, किस किस की ममता करनी है? और यदि अनंत की ममता नहीं करनी तो इसकी भी क्यों करना? ध्यान रखना, मोह का मना कर रहा हूँ, पालने का मना नहीं कर रहा हूँ। मैं पति पत्नी के रिश्तों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पति पत्नीपना है भी कि नहीं है? कि इंद्रिय ज्ञान से तो लग रहा है, लिखो ना, इंद्रिय ज्ञान से लग रहा है, लेकिन सही बात तो यह है कि वे भी आत्मा हैं और मैं भी, वो भी भगवान बनने लायक हैं और मैं भी भगवान बनने लायक हैं। इतना लिखो, अभी लिखो। अभी हम लिखते ही नहीं कभी, और इसीलिए हम एक दूसरे का हित नहीं चाहते। हित फिर से बोल रहा हूँ, हित क्या मतलब? जरा दोनों में टकरार हो जाए तो ये नहीं लगता इनकी कसाय शांत हो जाए किसी तरह। इन्होंने बुरा कह दिया तो कह देने दो, इन्होंने कुछ कर दिया, इस बात को बढ़ाने से इनके परिणाम खराब होंगे, इनकी कसाय से इनका जीव आत्मा का बुरा होगा, हम ये नहीं सोचते। तो ठीक है, तलाक ले लो, रोज रोज की किट किट से अच्छा है हम किसी और से सिर फोड़ लेंगे। सिर तो फोड़ना है, ऐसे थोड़ी वहाँ कोई देवता आ रहा है। वो आदमी भी इसी तरह का है। विदेशों में चेंज करने के बाद पता लगता है सब आदमी एक से। तो पहले ही निर्णय करो ना। लेकिन मोह आपको, फिर से कहता हूँ, मोह आपको निर्णय नहीं करने देगा। मैं अभी भी बहुत कठिन लग रहा होगा, है ना, क्योंकि अब सीधे सीधे बात आ गई। अभी देखो, गुप्त एजेंडे में हो ना, नहीं चाहिए मुझको कुछ भी, कहना कितना सरल लगता है। लाखों बरसों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, कहना कितना सरल लग रहा है। जरा इसके पेट में जाके देखो, नहीं पंडित आज नहीं आए। खैर, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको एक अकाउंट जरूर खोलना चाहिए कि आप किस जगह खड़ी हैं, और वहाँ अटकोगे आप, ये मुझे पता है अटकोगे। अटकने से डरना नहीं है, क्योंकि आपको फौरन लगेगा कि मैं धर्मात्मा नहीं हूँ। अरे मत होने दो ना धर्मात्मा, आत्मा तो हूँ ना। धर्मात्मा ना सही, नकली धर्मात्मा पना चला जाने दो कि पंडित जी ये मोह नहीं छूट रहा, और इसके बाद अपन उसकी चर्चा करें। फिर से कहता हूँ, तर्क पाप पोषण करने के लिए नहीं होने चाहिए। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इतने दिन होने पर भी, जैसे अपने अपने लगा लो 25 साल 10 साल 50 साल करने के बाद भी उपलब्धि नहीं हो रही, तो हमें निर्णय तो करना चाहिए ना कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि गलत। सम्यक दर्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो इस बार इसीलिए मैंने इस विषय को उठाया। अभिप्राय क्या है? यदि इंद्रियों की अनुकूलता को सुख मानते हो तो उसे ही चाहोगे, और जब तक उसे चाहोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो अब ऐसा लग रहा होगा आप सबको मर गए, तो अब हम तो सम्यक दर्शन कभी कर ही नहीं पाएंगे। पंडित जी आपने कठिन कर दिया है, तो मैं आपको सरल कर देता हूँ। ध्यान से सुनना, यही सरल होना है ना, इसलिए फटाफट। 5 इंद्रियों की अनुकूलता और पुण्य का उदय और सामग्री नहीं मिलेगी तब मोक्ष जाऊंगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं। 5 इंद्रिय के विषयों में आत्मा का सुख नहीं है, इतना निर्णय करना है। इंद्रियों के सुख में इंद्रियों का लोक व्यवहार वाला सुख तो है। क्या कह रहा हूं? भोजन करने पर शरीर की एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दवाई खाने पर एक रोग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पति पत्नी के प्रेम से घर की एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक कमाने का काम करता है तो एक घर संभाल लेता है। माँ संसार की प्रयोजन तो सिद्ध होते हैं, कुछ कह रहा हूँ, लेकिन उसका सुख मानने से मोक्ष मार्ग नहीं हो। इसमें क्या दिक्कत है? आत्मा रोटी नहीं खाता, इतना निर्णय करने में क्या दिक्कत है? खाता है? कौन खाता है? तुम्हें से रोटी कौन कौन खाता है? तो ऐसा कहकर मैं शरीर की रोटी बंद थोड़ी कर रहा हूँ कि आज के बाद तुम रोटी नहीं खाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों? सम्यक दृष्टि को भी बाहर में पुण्य का उदय ज़्यादा आएगा। तुम्हें तो काय का उदय है, अभी तुम्हारा पुण्य का उदय थोड़ी है। सम्यक दृष्टि का इतना पुण्य का उदय होता है, दुकान खोलनी नहीं पड़ती, फिर भी पैसा आता है। अपने तो खोलना पड़ रहा है, ये पाप का उदय है।
माने पुण्य का होता है, अभी तुम्हें नौकर बना के बैठा हुआ है, 12 घंटे नौकरी करवाता है, चाहिए पैसे, चाहिए लॉलीपॉप, चाहिए 1 लाख, खोल बेटा 12 घंटा क्यों? तुम्हारी जॉब लग गई, पैकेज, तो पैकेज पुण्य का वजह थोड़ी है। वो पैकेज ने तो सबसे पहले दिखाया 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, और अब उस झांसे में आ गए अपन। अब 12 घंटे, 14 घंटा, 15 घंटा लग गए जॉब में, तो ये पुण्य का वजह थोड़ी है, ये तो असहता का वजह है इसमें। तो ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। फिर से कोई तकलीफ, अनुकूलता छोड़ना नहीं है, अनुकूलता में आत्मा का सुख है, ये मान्यता छोड़नी। नंबर 2, अनुकूलताओं में यदि मैं अटकता हूँ तो निगोद है। इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, क्योंकि 2010 की स्थिति पूरी होने के बाद पक्का है बैक टू। तुमने वो मैच खेले, वो गेम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर क्या गेम कहलाता है, वीडियो गेम खेलेंगे, वीडियो गेम, अरे वीडियो गेम नहीं खेले हैं, क्या खेल, हाँ वो तो सड़क पे थोड़ी खेलोगे, मोबाइल में खेलोगे मैं तो उसमें से एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब मोबाइल गेम खेलते हैं ना, तो जैसे भी गड़बड़ होती है, जो भी कुछ मैंने फेल्ड होते हैं, तो कहाँ पहुँच जाता है गेम, स्टार्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है। वह इसी को निगोद कहते हैं। जब तक आपकी हवाई जहाज उड़ती रहती है, और फिर वो वापस स्टार्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है। खेलते 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 जब भी आप आउट होते हैं, हार जाते हैं, तो पॉइंट वहीं पहुँचते हैं। ऐसे प्रत्येक जीव मोक्ष जाने की रेस के लिए निकलता है निगोद से। उसी रेस में आप पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम सब कुछ करते हो, पक्की बात है। लेकिन जैसे रेस होता है, आप इस पॉइंट को भूल ही जाते हैं, इस पॉइंट को भूल जाते हैं। आप आत्मा के सुख को नहीं जानते तो इंद्रिय के सुख को चाहते हो, और जब इंद्रिय के सुख को चाहते तो एक बात क्या बोली थी कि वहाँ दुख जरूर होगा। मुनि भगवंत तो जानबूझ करके जा ही रहे हैं, उन्हें तो पता ही मैं ज़मीन पे सोने जा रहा हूँ, उन्हें तो मालूम है कैश लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो वे दुखी नहीं होते। लेकिन तुमने तो घर परिवार इसलिए बनाया है ताकि अनुकूलता रहे, और अनुकूलता के नाम पर फिर वहाँ अनुकूलता बनती नहीं है। रेडी, 3-4 पॉइंट हो गए। अब अनुकूलता में सबसे बड़ी बात फिर से और आगे, कि यदि हम अनुकूलता चाहते हैं तो मिलती नहीं, अनुकूलता नहीं चाहें तो मिलती है, लेकिन अनुकूलता लगती नहीं। क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह गए हम? अनुकूलता नहीं चाहने पर मिलती है इंद्रियों की अपेक्षा, लेकिन वो तो आत्मा अनुभवता है अपने को, तो उसे आत्मा की अनुकूलता नहीं लगती। बराबर है? कोई कठिन बात? तो अनुकूलता नहीं लगती, इससे एक फायदा होता है, उसका पक्ष छूट जाता है। पक्ष छूटने पर दुख छूट जाता है। जल्दी बोले, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पक्ष छोड़ने पर दुख छूट जाता है। जैसे मान के चलिए घर में खरबूजे के बीज हैं, खरबूजे के बीज समझते हो? अब सास को ये आग्रह है कि रोज़ इनको सुखा के रखो, फिर इन्हें छीलो, फिर उनको अपन खाएंगे, और बहू ने उसको उठा के फेंक दिए, गाय को खिला दिए। तो अब पक्ष क्या था कि इन्हें रखना है, और बहू ने उनको क्या कर दिया, गाय को खिला दिया। तो सास को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कितना गुस्सा आएगा? हाँ, जितना पक्ष है। तू सुनती नहीं है, तू मानती नहीं है, तुझे पता है 2000 रुपया किलो की चीज़ है, और तूने सब गाय को खिला दिया, इसलिए गाय स्वस्थ रहती हो, हम बीमार। इतनी कीमती चीज़ मत फेंका कर, 1000 बार समझा दिया। अब तो समझा, अब मान चलो ना उनको पक्ष ना इनको पक्ष, रख लिए तो ठीक, नहीं रखे तो ठीक। अब वो रख लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और खिला दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं पूछता हूँ, सास का अपमान बहू ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? लेकिन वो पहले जो पक्ष रखा था ना, तब सास को एक ही बात लगती, इस घर में मेरी नहीं चलती, ये नई बहू मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती, मेरी बात का मान नहीं रखती है, और भयंकर दुखी। फिर मंदिर में सबको सुनाएगी मेरी बहू बहुत खोलडी है, फिर इधर सुनाएगी उधर सुनाएगी, फिर उससे हंस के नहीं बोलेगी, कुछ खाने पीने को मांगेगी तो ले खा ले। ओ भगवान, इतने से बीजों का पक्ष कहाँ से कहाँ कहानी पहुँच गई। अब आपको समझ में आ गया? तो हम अनुकूलताएं होंगी, लेकिन हम अनुकूलताओं का पक्ष
अब एक सवाल हल किया, आप खुद सोचना। अभी आप घर जाओ, रोज़ा नहीं जाते ही हो, तो सोचोगे पत्नी आते से ही मुस्कुराएगी, हाथ पैर दबाएगी, अब वो नहीं दबाएगी, वो सो गई वो तो अब तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। देखो इसे मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं हारा थका आया, दुखी आया, इसे दुख के बारे में भी नहीं पूछा, पानी के बारे में भी नहीं पूछा, हाथ पैर भी नहीं दबाए, और अब से पकड़े बैठे रहे रात भर। उसने कहा क्यों सोए क्यों नहीं? कुछ नहीं। अब तुम्हारा पक्ष था ना कि वहाँ कुछ होगा, और वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो खराब है। खराब नहीं, आज उदय में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और वो सोच रही तुम स्वस्थ हो तो पूछे कौन? दिन भर तो मुस्कुरा रहे हो, उसे क्या पता तुम थक गए हो? तुम बता देते थक गए तो सेवा कर देती। मैंने उसके मन में किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं है, लेकिन आपने कल्पना कर ली तो आप दुखी हो। पूछूं एक बात, पाप बंद कैसे होता है? अब एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। पाप का उदय और पाप का बंद कैसे होता है? लिखोगे पाप का बंद और पाप का कैसे होता है? ऐसे होता है, आप ही कल्पना करता है और आप ही कहता है मेरे पाप का उदय है, बहू मानती नहीं है सब। और बहू ने बेचारी ने कुछ नहीं किया, पूरे घर का काम करती है, बहुत बढ़िया रसोई बनाती है, सारा काम। केवल उससे इतनी सी गलती हो गई कि 2000 रुपये किलो के बीज उसने गाय के पेट में डाल दिए, बस। समझ में आ रहा है कोई? तो आप जितनी चाहे कल्पना करो उतना अपमान हो जाएगा अब आपका, उतना ही अपयश हो जाएगा, उतना ही दुख हो जाएगा। तो आप निर्णय करो, बराबर है? तो सुख का मतलब समझ में आ रहा है? होमवर्क दिया, लिखो भाई, लिखोगे तो आपका काम चलेगा। ये होमवर्क करिए आप। अब चलते चलते अपन टाइम हो रहा है, एक भविता की बात कह करके अपन पूरा करेंगे। देखो नहीं समझ में आया तो पूछना, आपका हक है। भवितव्य नाम सुने सबने? भवितव्य संस्कृत का शब्द है। भवितव्य माने भविष्य में होने योग, इतना सरल है, भविष्य में होने योग। ध्यान से सुनना सभी लोग। इतने लोग एक जैसा उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन एक जैसा प्रैक्टिकल सोच नहीं पाते, एक जैसा कर नहीं पाते, एक जैसा त्याग नहीं कर पाते। उसका मूल कारण है भवितव्य का डिफरेंस। सभी लोग ध्यान से सुनना। तो पंडित जी हमें धर्म नहीं करना चाहिए? मैं जानता हूँ आप ये प्रश्न करेंगे कि हाँ करना चाहिए, लेकिन एक जैसा नहीं कर पाते। हमें लगता है मोक्ष जाने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन एक जैसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसका उत्तर है भवितव्य। अब आप अपने अपने भवितव्य को चेक करना, और तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं तकलीफ दूर करूँगा। रेडी? बोलो। पानी एक जैसा ही बरसता है, लेकिन कोई पानी की कण बूंदें गन्ने में जाके मीठी हो जाती है, और कोई नींबू में जाकर के खट्टी हो जाती है। पक्का? ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी सब पढ़ते सुनते हैं, लेकिन आपके अंदर उसी को पढ़ करके सुन करके कुछ होता है। कुछ का निर्णय आपको करना है। आप चाहें तो हर वाक्य पर कुछ का निर्णय करें, हर वाक्य में कुछ का निर्णय। जैसे मैंने कहा ब्रह्मचर्य ले लो, तो नहीं ले पाएंगे तो भी कुछ लोग खुश हो जाएंगे, हाँ बात तो सही। इसका मतलब इनका भविष्य में ब्रह्मचर्य का है। भले आज नहीं कर पा रहे, लेकिन इनको सुनकर खुशी होती है। भैया भगवान बनो, हाँ हाँ बहुत बड़ी गजब भैया, कब बनेगी। तो किसी को ऐसे आह्लाद हुआ, और कुछ को है हो कहने की बात है, यहाँ से नहीं भगवान बना। इसका मतलब उसका भी भवितव्य अच्छा नहीं। अब मान चलो तीसरा व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, इसीलिए तो हम आते नहीं, भगवान बनो। पहले भक्त तो बन जाओ, भक्त तो बने नहीं है। चौथा व्यक्ति कह रहे हैं ये पंडित जी बस पंडिताई दिखा रहे हैं, खुद भले कितने ही पाप कर रहे होंगे, और मंदिर में कहेंगे भगवान बनो। अरे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैंने कितने प्रकार के लोग एक ही बात सुन करके अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। हम कहेंगे भैया आज से पानी छानना, तो जिनको एक आध व्यक्ति को तो ऐसा लगे और सही बात है, अपना पानी नहीं छानता, अपन मोटा कपड़ा लेंगे और पानी छानेंगे। सही बात, जीभ का घात तो नहीं होना चाहिए। तो ये जीभ भद्र है,
बहुत जल्दी इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग, अब क्षमता तो है, पीछे मत पड़ो बहुत, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। और भैया हमारी अम्मा शांति नहीं है, हम क्या करें, हमारी पत्नी तो बहुत ही वैसी है, हमने तो 1000 बार कह दिया, अब हम कहना ही बंद कर दिया। ऐसे भी सोच हो सकती है। और एक ऐसा हो सकता है, हमारा पानी तो सुपर क्षमता है, सुपर आरओ सिस्टम से ही, बिजली वाले से कौन सा सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम, हमारा तो उससे क्षमता है। और एक बात बताओ पंडित जी, अपन चिल्ला चोट करेंगे, टेंशन करेंगे, उससे आश्रम बंद होगा या जीवों के मरने से आश्रम बंद होगा? जिस समय जीव मर रहे हों उधर देखो ही मत, विकल्प ही मत करो। अपन तो बोलो मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, इसीलिए वहाँ भले पानी के अनछने जीव मर जाए, लेकिन अपने को पाप लगता है नहीं लगता है? अरे पूछ रहा हूँ कई लोग ऐसे भी हैं कि अपन तो देखो मत, पाप थोड़ी लगेगा। तो ये नाना प्रकार के जीवों का भवितव्य बता रहा है। यदि मैंने कहा ना पाप करना चाहिए, तो कुछ लोग बहुत खुश हो गया, पंडित जी आज सही बात कही मैंने नाना प्रकार के जीवों की नाना प्रकार की योग्यता, बराबर। ये बात सुख में भी है, अनुकूलता में भी है। मैंने बहुत सारी बातें बताई। अभी भवितव्य की चर्चा पर समय पा करके इसको और खुलासा करेंगे, क्योंकि मुझे खुलासा करना है कि हम सेल्फ रीडिंग कर सकें। देखो कोरी पढ़ाई करना नहीं होती ना, तो मैंने इतनी देर आपको टच नहीं किया होता। मैं जानता हूँ कोई भी ग्रंथ का पन्ना खोलूँगा और आपको पढ़ा दूँगा और आप जस्ट लिसनर बन के चले जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अंतर्शोध, आप अंतर्शोधी बने, अंतर खोजी बने, इसलिए अपन ने इतनी चर्चा की। ठीक है, ओम नमः सिद्धे।